ओम साई। कुछ युवा भगवान साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। वे भगवान बाबा की तस्वीर लेना चाहते थे। जब वे अगले 2 दिनों तक इस कार्य में सफल नहीं हुए तो उन्होंने अपनी दिल की इच्छा माधवराव देशपांडे यानी श्यामा को अपनी ओर से भगवान बाबा से अनुरोध करने के लिए प्रकट की। श्यामा ने उन्हें सलाह दी कि जब वे साटेवाड़ा के पास लेंडी से लौटेंगे तो बाबा से मिले। इसलिए वे सभी वाड़े की ओर चल पड़े और वहां उनकी प्रतीक्षा करने लगे। बाबा लेंडी से लौटकर वाड़ा के पास पहुंचे। उन्होंने श्यामा से इस विषय में पूछताछ की। श्यामा ने धीरे से उत्तर दिया, बाबा, ये युवा लड़के आपकी तस्वीर लेना चाहते हैं और इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कृपया यहाँ थोड़ी देर खड़े रहे। बाबा ने कहा, मेरी तस्वीर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे असली रूप को जानने के लिए उन्हें बस हमारे बीच की दीवार को तोड़ना होगा। और जल्दी से द्वारकामयी मस्जिद गए। युवा भगवान साईं बाबा के शरीर के 3.5 फीट के फोटो लेने की इच्छा रखते थे, जो वास्तव में उनका रूप नहीं था। वे यह समझने में विफल रहे कि यह दुनिया और भगवान बाबा अलग नहीं है। उनके हृदय में द्वैत की भावना विद्यमान थी और उन्होंने उन्हें केवल मांस और रक्त के साथ एक शरीर रूप में देखा। इस अज्ञान को उन्होंने देखा था, इसलिए उन्होंने चाहा कि इस भेद की दीवार को गिरा दिया जाए। वह चाहते थे कि उनका हर भक्त आध्यात्मिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं से छुटकारा पाए और उनके वास्तविक रूप को सीखे। कुछ समय बाद प्रभु समाज का एक व्यक्ति भगवान साईं बाबा के दर्शन के लिए आया। वे कुछ समय के लिए बम्बई के एक फोटो स्टूडियो में फोटोग्राफर के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें भी बाबा की तस्वीर लेने की इच्छा थी और उन्होंने बिना अनुमति के बाबा की तस्वीर लेने का फैसला किया, क्योंकि वह उनकी अनुमति लेने के बारे में अनिश्चित थे और बाबा की तस्वीर लेने चले गए। लौटने के बाद जब उन्होंने फोटो के नेगेटिव को साफ किया तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्हें भगवान साईं बाबा की जगह अपने गुरु की फोटो मिली। वह इस असाधारण चमत्कार को देखकर अवाक हो गए। तब वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान साईं बाबा ने उन्हें सबक सिखाने के लिए यह चमत्कार दिखाया है कि व्यक्ति को अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवान साईं बाबा की महासमाधि के कुछ वर्षों के बाद मेगावाट क्षेत्र में भारी बाढ़ आई थी। भगवान बाबा उनके सपने में आए और एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए कहा, इस बॉक्स में एक हरे रंग का कपड़ा है और मेरी इच्छा है कि आप इसे मेरी समाधि को ढकने के लिए शिरडी भेज दें। उस डिब्बे में किसी भी कपड़े का पता नहीं था, क्योंकि वह भूल गया था। जब उन्हें अपने सपने में बॉक्स और कपड़े के बारे में याद दिलाया गया तो उन्होंने बॉक्स में जानबूझकर इसकी तलाशी की। अपने विस्मय के लिए उसे हरा कपड़ा मिला। तदनुसार उन्होंने स्वप्न और हरे वस्त्र की सूचना शिरडी संस्थान को दे दी और उसे शिरडी भिजवा दिया। 1923 के बाद इस कपड़े का उपयोग अक्सर भगवान साईं बाबा की महासमाधि को ढकने के लिए किया जाता है। बम्बई के ठाणे क्षेत्र में रहने वाला एक लड़का कई सालों से लापता था। उसके पिता ने उसे खोजने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन व्यर्थ। अंत में वे शिरडी गए और भगवान साईं बाबा को अपनी स्थिति के बारे में बताया। भगवान बाबा ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि वे जल्द ही अपने बेटे को वापस पा लेंगे। शिरडी में 2 दिन बिताने के बाद वे भगवान बाबा की अनुमति लेकर घर लौट आए। वह मनमाड़ से बम्बई जाने वाली ट्रेन में सवार हुए और ठाणे पहुंचे। उसी समय एक ट्रेन आकर रुकी। पिता ने अपने बेटे को उस ट्रेन से उतरते देखा। दोनों पिता पुत्र बहुत दिनों के बाद मिले और बाबा की बात सच हुई।